गज़वा खंदक, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, इस्लामी तारीख का एक निहायत अहम और फैसला कुन वाक़िया है। ये गज़वा 5 हिजरी में पेश आया जब कुफ़ार मक्का और दीगर कबाइल ने मिलकर मदीना मनूरा पर हमला करने का मंसूबा बनाया। यहूदी कबीला बनु नज़ीर, जो पहले मदीना से निकाला जा चुका था, मक्का जाकर कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने लगा। उन्होंने कुरैश और दीगर अरब कबाइल को ये यकीन दिलाया कि अगर सब मिलकर हमला करें तो मुसलमानों को ख़त्म किया जा सकता है। इस तरह एक बड़ा इत्तेहाद कायम हुआ जिसे अहज़ाब कहा जाता है। जब नबी करीम को इस साजिश की खबर मिली तो आपने सहाबा कराम से मशूरा किया। हज़रत सलमान फारसी ने एक नई हिकमत अमली पेश की जो अरब में उससे पहले इस्तेमाल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि शहर के खुले हिस्से के गर्द एक खंदक खोद दी जाए ताकि दुश्मन अंदर दाखिल न हो सके। ये तजवीज़ कबूल कर ली गई और फौरन खंदक खोदने का काम शुरू हो गया। नबी करीम खुद भी सहाबा के साथ खंदक खोदने में शरीक हुए। ये एक सख्त और मुश्किल काम था। सर्दी, भूख और थकन के बावजूद सहाबा कराम ने बेमिसाल मेहनत की। कई दिनों की मेहनत के बाद खंदक तैयार हो गई। जब कुफार का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शहर के गिर्द एक बड़ी खंदक है। ये उनके लिए एक नई चीज थी जिसकी उन्हें तवक्का नहीं थी। दुश्मन की फौज तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 के करीब थी। लेकिन खंदक की वजह से दुश्मन आगे न बढ़ सका। मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। इस दौरान मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खुराक की कमी थी, सर्दी शदीद थी और दुश्मन हर वक्त हमले की कोशिश में था। कुफार ने मुख्तलिफ जगहों से खंदक अबूर करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान चौकस थे। एक मौके पर उमरू बिन अब्दूद, जो एक मशहूर बहादुर जंगजू था, खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उसने मुकाबले का चिलंग दिया। हजरत अली ने उसका मुकाबला क्या और एक जबरदस्त जंग के बाद उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़ये ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। दूसरी तरफ मदीना के अंदर एक और खतरा पैदा हो गया। यहूदी कबीला बनु करीजा, जो मुसलमानों के साथ माहिदे में था, इसने मुआहिदा तोड़ दिया और दुश्मन के साथ मिल गया। इससे मुसलमानों की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अब खतरा अंदर और बाहर दोनों तरफ से था। ये सूरत-हाल निहायत नाजुक हो गई। कुरान मजीद में उस वक्त की कैफियत को बयान किया गया है कि दिल हलक तक आ गए थे और आंखें खौफ से फैल गई थीं। मुनाफिकीन ने इस मौके पर कमजोरी दिखाई और बहाने बनाकर मैदान छोड़ने लगे, लेकिन सच्चे मुसलमान साबित कदम रहे और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए डटे रहे। नबी करीम ने अल्लाह ताली से दुआ की। इसी दौरान अल्लाह ताली ने अपनी मदद नाजिल फरमाई। एक शदीद आंधी और तूफान आया जिसने कुफार के खैमे अखाड़ दिए, इनके बर्तन इलिट दिए और उनके दिलों में खौफ डाल दिया। ये तूफान इतना शदीद था कि दुश्मन की फौज में बद नज़मी फैल गई। वो मजीद रख न सके और वापस जाने पर मजबूर हो गए। इस तरह बगैर किसी बड़ी जंग के अल्लाह ताली ने मुसलमानों को एक अजीम फतह अता फरमाई। ये वाक़या इस बात की दलील है कि हिकमत अमली, सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा किस तरह कामयाबी दिलाते हैं। गज़वा खंदक के बाद किफ़ार की ताकत टूट गई और वो दोबारा इस तरह मदीना पर हमला न कर सके। ये गज़वा इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मशूरा करना चाहिए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। जब कुफार का मुहासरा तवील होने लगा तो उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ने लगी। वो ये तौक़ा करके आए थे कि चंद दिनों में फैसला हो जाएगा, लेकिन खंदक ने उनके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए थे। मुसलमान मुसलसल पहरा दे रहे थे। दिन हो या रात, हर वक्त खंदक के किनारे निगरानी की जाती थी। कई सहाबा कई दिन तक जागते रहते ताकि दुश्मन किसी मौके से फायदा ना उठा सके। इस दौरान भूख की शिद्दत का ये आलम था कि बाज़ सहाबा अपने पीठ पर पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख की तकलीफ कम महसूस हो। नबी करीम ने भी अपने शक्ल मुबारक पर पत्थर बांधा हुआ था, जो आपकी अपने साथियों के साथ मसावत और कुर्बानी की अजीम मिसाल है। एक दिन हजरत जाबिर ने देखा कि नबी करीम शदीद भूख की हालत में हैं। वो घर गए और अपनी अहलिया से कहा कि जो कुछ थोड़ा सा खाना है वो तैयार करें ताकि नबी करीम को खिलाया जा सके। उन्होंने थोड़ा सा आटा और एक बकरी का गोश्त तैयार किया। हजरत जाबिर ने खामोशी से नबी करीम को दावत दी, लेकिन आपने तमाम सहाबा को भी बुला लिया। हजरत जाबिर परेशान हुए कि इतना कम खाना इतने लोगों के लिए कैसे काफी होगा।
लेकिन अल्लाह के हुक्म से उस खाने में बरकत हुई और सब ने सीर होकर खाया। ये मौजिज़ा मुसलमानों के ईमान को मजीद मजबूत करने का सबब बना। दूसरी तरफ कुफार बार बार खंदक अबूर करने की कोशिश करते रहे। वो बाज मकामात पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाने की कोशिश करते, लेकिन मुसलमान फौरन उन्हें रोक देते। एक रात दुश्मन ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन हजरत हजीफा को नबी करीम ने दुश्मन की खबर लेने के लिए भेजा। वो खामोशी से दुश्मन के लश्कर में दाखिल हो गए और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि शदीद सर्दी और तूफान ने कुफार को परेशान कर रखा है। इनके खेमे उखड़ रहे थे, आग बुझ रही थी और उनके जानवर भी बेकाबू हो रहे थे। हजरत हजीफा वापस आए और नबी करीम को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। इस खबर ने मुसलमानों के हौसले और बुलंद कर दिए। इसी दौरान अल्लाह ताली ने फरिश्तों की मदद भी नाजिल फरमाई, जो कुफार के दिलों में खौफ पैदा कर रहे थे। अगरचे ये मदद नजर नहीं आती थी, लेकिन उसके असरात वाज़ेह थे। कुफार के सरदार आपस में मशूरा करने लगे कि अब मजीद रखना नुकसानदेह है। उनके पास न मुनासिब खुराक बची थी, न हौसला और न ही कामयाबी की कोई उम्मीद। आखिरकार उन्होंने पुष्पाई अख्तियार करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपना सामान समेटा और मदीना से वापस रवाना हो गए। सुबह जब मुसलमानों ने देखा तो मैदान खाली था, दुश्मन जा चुका था। ये अल्लाह ताली की अजीम मदद और नसरत का वाज़ेह सबूत था। नबी करीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसलमानों को खुशखबरी दी कि अब कुफार कभी इस तरह हमला नहीं कर सकेंगे। इसके बाद नबी करीम ने बनु करीज़ा की तरफ तवज्जो की, क्योंकि उन्होंने अहद शक नहीं की थी। ये मामला बाद में अलग तौर पर निपटाया गया। गज़वा खंदक ने मुसलमानों को कई अहम इसबाक सिखाए। मुश्किल वक्त में इत्तेहाद की अहमियत, हिकमत अमली की ताकत, सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत, अल्लाह पर कामिल भरोसा। ये गज़वा इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर ईमान मजबूत हो और नीयत खालिस हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी शिकस्त खा सकती है। मुसलमानों ने उस वाक़ये के बाद न सिर्फ अपनी पोजीशन मजबूत की, बल्कि अरब में इनका वक़ार भी बढ़ गया। यही वजह है कि तारीख इस्लाम में गज़वा खंदक को एक फैसला कुन मोड़ समझा जाता है, जहां से मुसलमानों की कामयाबियों का नया दौर शुरू हुआ। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे